দেওয়া চলবে, স্বাস্থ্যসাথী 5 লক্ষ টাকার কার্ড এটা আরো চলবে, এটা দরকার হলে আরো সরলীকরণ করা হবে এবং বিশেষ করে সব মানুষ যাতে এর সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা তো অলরেডি सब लोग को ये सुविधा मिले, এছাড়াও यही हमारा प्रयास रहेगा। কৃষক বন্ধুরা আগে 5,000 किसान बंधुओं को लिए 6,000 मासे এটাকে আমরা 10,000 किसान बंधुओं को हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। মানে একর পিছু 10,000 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা স্কিম আছে, আপনারা জানেন, রোজ বলে দেয় না আমি কতবার চিঠি লিখেছি তোমরা দাও, সেক্ষেত্রে কিছু কিন্তু আমাদের কৃষক বন্ধুরা সবাই পায়। এমনকি किसानों को हम 10,000 रुपए पर महीने साल में देंगे। সুতরাং আমরা 1 কোটি জমি থাকলেও তাকে কিছু 2,000 টাকা এবং এটা যখন বাড়বে हमारे किसान हमारा जो किसान बंधु है उनको ये पैसा मिलेगा। छोटा से छोटा जमीन के किसान को भी ये मिलेगा जो केंद्र में सबको नहीं दिया जाता है। हम सब किसानों के लिए ये पैसा देंगे। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে বাংলায় একদিকে দেউচাপা জমি, একদিকে তাজপুর ও একদিকে গ্যাসের যে হাবড়ায় পাওয়া গিয়েছে, একদিকে লেদার ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং জঙ্গলমহল সুন্দরী যে শিল্প নগরী আমরা নিয়েছি ডেডিকেটেড করিডোরের পাশ দিয়ে, সেটা 64,000 কোটি টাকা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। তাতে অনেক किसान का लेबर इंस्टीट्यूट বাংলা আবাস যোজনার মাধ্যমে जंगल महल पे আমরা अब जंगल महल सुंदरी में हम उसको शिल्प नगरी बनाएंगे। अब 64,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। अब इस पे बहुत नौकरी मिलेंगे। 25 লক্ষ বাড়ি তৈরি করব। তাছাড়াও কিছু हम और 25 लाख मकान तैयार करेंगे और आदिवासियों के लिए खास तौर से 25 लाख मकान बना के देंगे। महिषो, तीली, तामुल, शाखा जो ओबीसी के तौर पे माना नहीं गया, लेकिन मंडल कमीशन के लिस्ट में इनका है, उनका ओबीसी स्टेटस के लिए स्पेशल टास्क फोर्स हम तैयार करेंगे जिससे उनको हर सुविधाएं मिल सके। একটি স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তরাই ডুয়ার্স পাহাড়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করব এবং পাহাড় তরাই ডুয়ার্স যাতে উভয় সুন্দর पहाड़ों पे अगर पहाड़ पे पीस रहे, शांति रहे, एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड हम पहाड़ों पे तैयार करेंगे। पहाड़ के जो तराई है, एक पहाड़ और तराई दोनों रीजन के लिए टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने बड़े वादे किए हैं और खूब ढेरों वादे किए हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा है कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने सबके लिए काम किया है, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने लोगों की आमदनी बढ़ाई है, ये कहना है ममता बनर्जी का। कम आमदनी वालों को 1,000 रुपए का भत्ता मिलेगा, विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए महीना मिलेगा, किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद है उनसे सौमित दास जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से। सौमित दास जी, बहुत सारे वादे कर लिए ममता बनर्जी ने, इनके सामने क्या करेंगे आप? और ज्यादा वादे करेंगे जवाब देने के लिए? बांग्ला में एक कहावत है, मोरार समय हरिनाम। अभी तो वादा करना ही है क्योंकि वो लोग जानते हैं अभी जाने वाले हैं ममता बनर्जी। मगर आप सोचिए, जो दल आम्फान झड़का जो रुपया आया है केंद्र से, वो भी सब 100% चोरी किया है। वो आम आदमी के लिए कुछ कर सकता है क्या? जाने वाले इसलिए वादे कर रहे हैं, जाने वाले इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी वादा कर लो। कहां से आएगा ये पैसा? सरकार तो ये कहती है कि पैसा नहीं है हमारे पास, फिर इन सब वादों के लिए पैसा कहां से आएगा? जितना पैसा अभी तक बंगाल के उन्नयन में खर्च हुआ है वो बंगाल का ही पैसा है। केंद्रीय सरकार से जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा बंगाल को अभी तक नहीं मिला है। आप एक महिला है, आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं। भारत वर्ष में सिर्फ बंगाल में ही एक महिला मुख्यमंत्री है।
क्या कारण है कि इस महिला मुख्यमंत्री को हरवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेके स्वराष्ट्र मंत्री तक सबको बंगाल में डेली पैसेंजरी करना पड़ रहा है। पर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, ये जो तमाम वादे हैं इनका पैसा कहां से आएगा? पश्चिम बंगाल सरकार कहती है हमें पैसा और चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो इतने वादे कैसे कर रही है ममता बनर्जी? 2011 से लेके 2020 तक 2011 का मैनिफेस्टो 2016 का जो मैनिफेस्टो में था वो पैसा ममता बनर्जी का सरकार कलेक्ट करके फिर बंगाल के रहने वाले को हर बेटी को कन्याश्री प्रदान किया, सबुश्री प्रदान किया। हमारे साथ अब मैं आ रही हूँ, मैं सर आ रही हूँ, एक मिनट। शेख सद्दाम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो खड़गपुर ग्रामीण से उम्मीदवार हैं, महाजोत के उम्मीदवार हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ममता बनर्जी ने अपील की है, उन्होंने कहा है कि लेफ्ट के लोगों को मैं अपील करती हूँ कि वो बीजेपी को वोट ना करें, वो हमारे साथ रहें, टीएमसी के साथ रहें। आपके लोग भर भर कर क्या उधर जा रहे हैं, इस वजह से ये बयान दे रही है ममता बनर्जी? ये ममता बनर्जी ढोंग रच रही है, ठीक है, ये ढोंग है। पूरा बंगाल में हम सबको पता चल गया है, हम सबको पता चल गया है, पूरा पानी के जैसा क्लियर है। दिन को जो तृणमूल है, रात को बीजेपी है। अब देखिए हमने देखा है ममता बनर्जी ने नाम घोषणा किया, नाम लिखा हो गया, उसके बाद हमने देखा वो बीजेपी में नॉमिनेशन दे रहा है। तो ये जो है एक 8-60 पूरा है तृणमूल और बीजेपी का। नहीं, लेकिन आपके समर्थक, लेफ्ट के समर्थक क्यों फिर भर भर कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? उनका वोट शेयर लगातार आपके बूते ही तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, एक सुनिए, ये हो नहीं सकता है। आदमी देख रहा था 34 साल एक लंबा आंकड़ा पार किया, आदमी को लग रहा था शायद उन्नयन अब होगा, लेकिन उन्नयन नहीं देखा। तो अभी जो चल रहा है ये दो दल, हम लोग कहावत है चोर चोर मसेरा भाई, ऐसा है ना। तो तृणमूल और बीजेपी जो है ना दोनों चोर है, दोनों चोर है। आपके समर्थकों को कह रही है कि वोट नहीं करो बीजेपी, चोर है और सोना चोर ममता बनर्जी का भाईपो है। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने एक और अनाउंसमेंट किया, मैं इसका जवाब आपसे भी लूंगी। 250 अनएडेड जो मदरसे हैं उनका एफिलिएशन किया जाएगा। ममता बनर्जी ने एक और ये वाला वादा कर लिया, अब आपको तो ये हथियार मिल गया। ममता बनर्जी पहले जो वादा किया है, पहले बोले थे कि 100% हो गया, अभी बोला है 110% हो गया है। फिर भी स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए लाइन लगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और ममता बनर्जी जानते हैं कि ये उनका आखिरी टाइम है, इसलिए महिला कार्ड खेलना पड़ रहा है, बीमारी का कार्ड खेलना पड़ रहा है। मदरसों के एफिलिएशन को बढ़ा रही है, उस पर क्या कहेंगे? और मुझे तो वामपंथियों से तरस आता है कि सब छोड़ के अब्बास सिद्दीकी का पैर पकड़ना पड़ रहा है उनको, अब्बास सिद्दीकी का पैर पकड़ना पड़ रहा है। और बंगाल में ममता बनर्जी का सांप्रदायिक कार्ड खेलने का अलावा कोई काम नहीं बचा है। सांप्रदायिक कार्ड खेल रही हैं, मदरसों को एफिलिएशन दे रही हैं। तो सीपीएम का जो उम्मीदवार जो है यहाँ पे, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि पिछला लोकसभा इलेक्शन में जो सीपीएम का 27% वोट आप लोगों का जो पार्टनर बीजेपी को कन्वर्ट कर दिया, पहले वो आप अपने पार्टी में वापस लाइए, उसके बाद आप जीतने का ख्वाहिश रखिएगा। दूसरा चीज, ममता बनर्जी एक बात बताइए क्या टीएमसी कमिटमेंट करती है वो पूरे बंगाल की माँ बहन को पता है, वो आम आदमी के लिए काम करती है। आप पूछिए तो बीजेपी का उम्मीदवार या बीजेपी का जितना भी है, किसके आम लोगों से पूछ लेते हैं, अकाउंट में 15 लाख रुपया मिला है, किसके अकाउंट में मिला है 15 लाख? आप पूछिए यहाँ पे जितना भी। हाँ, मिला है क्या लोगों को? हाँ मिला है, बार मुद्दा उठता है। मिला है। अम्फान का सब रुपया तृणमूल नेताओं ने खा लिया है। आम आदमी का सब रुपया तृणमूल नेताओं का घर में है, अकाउंट में है। अगर सरकार परिवर्तन होगा, आधा तृणमूली चोर और वो नेता बहुत सारी बड़ी संख्या में आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, जिन्होंने पैसा खाया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई आदमी एकदम जन्म से ही पापी होता है।
हम मानते नहीं है। जब आदमी जहां होता है उसका व्यवहार भी ऐसा है, आदमी का पूरा हक है अपना व्यवहार परिवर्तन। आम लोगों से भी पूछ लेते हैं। बड़े वादे किए ममता बनर्जी ने, इस पर क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी ने कहा है कि युवाओं को वो कार्ड देंगी, 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा बिना किसी गारंटी के 4% की दर पर। क्या इससे फायदा होगा? बेशक फायदा होगा। ये ममता बनर्जी है, जो बोलती है वो करती है। ये मोदी नहीं है जो गजोगला है 15 लाख आएगा बोल के अभी तक नहीं आया। ममता बनर्जी आप तो कार्यकर्ता है, आप बताइए क्या ममता बनर्जी के वादों पर क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी जो कुछ भी आज बोलना चाह रहा है वो क्यों नहीं 5 साल पहले बोला? किसने 5 साल पहले क्यों नहीं सोचा? 5 साल पहले क्यों नहीं सोचा? बड़ी बात है। इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे और टीएमसी के मैनिफेस्टो पर पश्चिमी मिदनापुर शहर से चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।